हेलो बच्चों, चलो प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया गया है किसी ताप पर टंगस्टन के संपर्क में अमोनिया के वियोजन के अर्धायुकाल तथा प्रारंभिक दाब की सहायता से अभिक्रिया की कोटि निर्धारित कीजिए। जहां पर दाब दिया गया है और यहाँ पर अर्धायुकाल दिया गया है। ठीक है, तो हमें पता है कि कभी भी अभिक्रिया की कोटि है वो सैद्धांतिक नहीं होती है, वो हमेशा क्या होती है, आपके पास प्रायोगिक होती है। इसलिए आपके पास में यहाँ पर 3 प्रयोग दिए गए हैं, जिसमें पहले प्रयोग में दाब दिया गया है 50 mm ऑफ Hg, जबकि अर्धायुकाल दिया गया है 3.52। दूसरी बार हमने दाब को बढ़ाकर 2 गुना कर दिया, 100 mm ऑफ Hg कर दिया, तो आपके पास में अर्धायुकाल हो गया 1.82। और अगर मैंने फिर डबल कर दिया किसको, दाब को, यहाँ पर 2 गुना कर दिया, 200 mm Hg कर दिया, तो अर्धायुकाल फिर 0.93 सापेक्ष में हो गया है। ठीक है, तो अब हमारे पास में हम इसका की कंसेप्ट देखते हैं। हम इसका मुख्य अवधारणा को देखते हैं। सबसे पहले तो मुख्य अवधारणा क्या बोलती है। मुख्य अवधारणा, तो मुख्य अवधारणा हमने क्या कर लिया है, माना कि अभिक्रिया की कोटि है वो हम क्या मान लेते हैं, n मान लेते हैं। ठीक है, और हमें पता है किसी n कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल होता है वो प्रारंभिक सांद्रता या फिर दाब के घात 1 माइनस n के समानुपाती होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, तीनों जो प्रयोग दिए गए हैं उनके अनुसार लिख लेते हैं। तो सबसे पहले में हमें दिया गया है अर्धायुकाल का मान 3.52 और ये समानुपाती होगा प्रारंभिक दाब कितना दिया गया है, 50 की घात 1 माइनस n के। ये समीकरण नंबर 1 आ गया। इसी प्रकार हम क्या कर लेते हैं, समीकरण नंबर 2 लिख लेते हैं, जिसमें 1.82 अर्धायुकाल दिया गया है, जब प्रारंभिक दाब है वो दिया गया है 100 mm ऑफ Hg, तो ये भी इसकी घात 1/n के समानुपाती होगा। मैं क्या कर देता हूं, समीकरण 1 को भाग दे देता हूं समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देते हैं तो 3.52 और यहाँ पर भाग में 1.82 आ जाएगा, और यहाँ से जो भी समानुपाती नियतांक आएगा वो आपस में कट हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 50/100 की घात 1 माइनस n। ठीक है, तो जब यहाँ से हम इसको कट करते हैं तो हम देखते हैं ये इसकी मान है वो तुलनात्मक 2 आता है। इसको 1.82 को 3.52 से 3.52 को 1.82 से भाग देने पर, और यहाँ पर आता है 1/2 की घात क्या आता है, 1 माइनस n आता है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की घात 1 और इसको लिख सकते हैं 2 की घात n माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से हम दोनों की सापेक्ष तुलना करते हैं तो n माइनस 1 का मान आता है वो 1 के बराबर आता है, तो n का मान यहाँ पर क्या आ जाता है, 2 आ जाता है, यानी अभिक्रिया की कोटि का मान हमारा 2 आ गया। तो ये आपके पास में एक प्रश्न था जिसमें मुख्य अवधारणा के इस अनुसार हमने इसको हल किया, और आशा करते हैं कि आपको इसका उत्तर 2 आया है जो समझ में आया होगा। धन्यवाद।